बहुत भीड़ रहती है, बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पैरों की बैंड बज गई यार। इतनी भीड़ तो लाजपत में भी नहीं रहती। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। Where are you? कहाँ जा रही हो? मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। शॉपिंग करने? कहाँ पे? कौन से शॉप पे? कौन सा मार्केट? मुझे नहीं पता। सरोजनी नगर। Yes. और गाना बनाए ना? हाँ। कौन सा गाना बनाए? सरोजनी के कपड़े पहन के जाती है मैडम डिस्को। वी एंट्री में शॉर्ट भी दे दो इसको, इसको, इसको। गाड़ी चाहिए लंबी, इसको म्यूजिक चाहिए लाउड। तो हम जा रहे हैं सरोजनी नगर से शॉपिंग करने। और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। बस है। तो ओके गाइस, तो गाइस ये जो वीडियो है ये हमारी सरोजनी नगर के ब्लॉग की वीडियो बनने वाली है, जिसमें हम आपको समर कलेक्शन की वीडियो दिखाएंगे। बहुत ही अच्छे समर कलेक्शन आए हैं, मैंने देखा, और हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं सरोजनी, और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेटिंग इज़ ओवर और हम सरोजनी नगर पहुंच के चुके हैं। नोएडा से सरोजनी नगर पहुंचने में पूरे 1 घंटे लगते हैं। ओके, तो 1 घंटे बाद हम फ़िलहाल पहुंच चुके हैं। और अगर आप ऑटो से आ रहे हैं या 2 व्हीलर से आ रहे हैं तो आप कहीं से भी घुस सकते हैं इस मार्केट में, बट अगर आप कार से हो ना तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज कार पार्किंग करने के लिए आपको पार्किंग एरिया में जाना पड़ेगा, वहाँ पार्क करना पड़ेगा, देन आप यहाँ पर शॉप पर आ सकते हो। तो वहाँ पर पार्क करने में ही हमें आधा घंटा लग गया और हम यहाँ पर वेट कर रहे थे। उसके बाद ओके फाइनली हम मार्केट में एंटर कर चुके हैं। और एंटर करने के साथ ही मुझे फटाफट से ये ड्रेसेस दिख गए जो मुझे बड़े पसंद आते हैं, नी लेंथ वाले ड्रेसेस। ओके, तो इसमें से मैंने एक नी लेंथ वाला ड्रेस पसंद किया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, और समर के अकॉर्डिंग कलर भी था, और लाइट वेट, और स्टिचिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, फैब्रिक बहुत अच्छा था। इसके अलावा ये 200 रुपये का मैंने टॉप लिया। आजकल बड़ा ये फैशन में चल रहा है, कलर भी बहुत चल रहा है आजकल फैशन में। इस तरीके का क्रॉप टॉप भी मैंने लिया जो कि 200 रुपये का था। और ये जो वाइट कलर की टॉप है ये तो यार बहुत ही अच्छी लगी। ये 2 मैंने लिए बिकॉज 100 रुपये की केवल थी, तो मुझे अच्छी लगी, फ्रेश थी और कॉटन बेस्ड थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और डेनिम पे तो ये बहुत ही स्मार्ट लुक देगा। ओके, यहाँ पे कुछ बच्चों के फ्रॉक्स मिल रहे थे, और जैसा कि आशिता को बड़े पसंद है ये फ्रॉक्स, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए फ़्रॉक परचेज़ किया जो कि एज़ यूजुअल 200 रुपये के ही थे। तो मैंने इसके लिए 2 फ्रॉक लिए, एक ये इसे परचेज़ किया। इसके साथ ही 2 बॉटम मैंने लिए और 3 शॉर्ट्स लिए, कॉटन बेस्ड थे जो कि, और ये कुछ ट्रेंडी से कलर वाले टी शर्ट लिए जो कि 100 रुपीज़ के थे ओनली। और ये दूसरा फ्रॉक जो कि कॉटन बेस्ड था, इसमें बेल्ट भी था और लुक वाइज बहुत प्यारा लग रहा था। एक डेनिम का भी शॉर्ट लिया मैंने। ओके, इसके अलावा मैंने यहाँ पे जीन्स ली, और ये जीन्स सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये की है, स्ट्रेचेबल है। इसके अलावा ये जो योगा आप जिम वेयर देख रहे हो ये सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये की, इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी यार। ओके, और एक शर्ट ली वो भी 200 की थी, कॉटन बेस्ड थी। ओके, इसके बाद
कुछ इस तरीके के शॉर्ट्स और टी शर्ट का कॉम्बो मिल रहा था, जो कि घर में पहनने के लिए समर में बड़ा ही आराम देता है। ओके, एक और बात बता दूं फ्रेंड्स कि जिस मार्केट में मैंने एंटर लिया था उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट जैसे ही और अंदर मैं गई इतनी भीड़ थी तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, सॉरी गाइस। बट जितने भी मैंने कलेक्शन वहाँ से परचेज़ किए वो मैं आपको ज़रूर शो करूँगी अपनी इस वीडियो में, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखना। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने ये यहाँ पे परचेज़ की, जो उसके 200 रुपये के थे सिर्फ, और कॉटन बेस्ड हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी, घर पे आराम से पहन सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं था। आप सोच रहे होगे कि कॉटन बेस्ड है तो ट्रांसपेरेंट होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी। ओके, यहाँ पे अब आशिता आइसक्रीम का मज़ा ले रही है। बहुत भीड़ है ना। ओके, तो अब आइसक्रीम खाने के बाद और कुछ पेट पूजा करने के बाद हम एक शॉप पे गए जिस पे इस तरीके के प्रिंसेस फ्रॉक मिल रहे थे, कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस भी मिल रहे थे बच्चों के। तो मैंने आशिता के लिए इस तरीके का एक फ़्रॉक लिया जो इसकी स्काई ब्लू में है, और एक ट्रेडिशनल सूट लिया जो कि पटियाला है और उसके साथ कोटी भी है, और वो बहुत लुकिंग वाइज बहुत ही प्यारा लग रहा है। और सिर्फ मैं आपको प्राइस बता दूं, सिर्फ 700 रुपये का है, जो कि हम उसके लिए 2,500-3 हज़ार खर्च कर देते हैं, और ये फ़्रॉक भी सिर्फ 700 रुपये का है। तो ओके, ये फ़ोटोज़ कुछ इसके, तो ये 2 ड्रेसेस जो मैंने वहाँ से परचेज़ किया आशिता के लिए, देखिए लुक वाइज कितना प्यारा लग रहा है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये 700 के मिले होंगे, और मॉल्स में अगर आप जाते हो तो बहुत महंगा आपको मिलता है ये सब आइटम। ओके, यहाँ पे कुछ वाइट कलर के बहुत सारे यहाँ पर आपको टी शर्ट्स, शर्ट्स, टॉप्स और इस तरीके के ऑफ सीज़न आपको विंटर कलेक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी सस्ते मिल रहे थे। ओके, और यहाँ पर कुछ आपको ऐसे अच्छे शॉप्स भी मिलेंगे जहाँ पर आपको फ्रेश कलेक्शन देखने को मिलेंगे, और कोई भी आपको डिफेक्टिव आइटम नहीं मिलेंगे, कोई भी यूज़ किए हुए आइटम नहीं मिलेंगे। यहाँ पर फ्रेश आइटम, जेंट्स कलेक्शन था और यहाँ पे लेडीज़ कलेक्शन था, तो अच्छा था ये शॉप भी। ओके, इसके अलावा मैं आपको जैसा बता रही थी कि भीड़ आप देख सकते हो चारों तरफ, कितनी ज़्यादा भीड़ थी जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पर बहुत ही कम प्राइजेज़ में आप देख सकते हो, 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये तक के भी टी शर्ट वहाँ पे। ओके, तो आप भीड़ देख सकते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और बच्चों के साथ तो यार जानती ही हो बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे मार्केट में जाना। आशिता 2 घंटे बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। 100 रुपये के आप शॉर्ट्स देख सकते हो। ओके, तो जहाँ भी मुझे टाइम मिला मैंने शूट कर लिया कि बस किसी तरीके से शूट कर लो। यहाँ पे लोगों को धक्के दे के आगे बढ़ना पड़ रहा था, इतनी भीड़ थी। ओके, फाइनली हाँ, अब थोड़ी शाम हो चुकी है और आशिता को हेयर बैंड लेने का मन था, तो यहाँ पे आशिता के लिए मैंने 2 हेयर बैंड लिए, एक यूनिकॉर्न वाली और एक इस तरीके की कैट वाली, या लाइक कह लीजिए रैबिट वाली। और वहाँ पे इस तरीके के ब्रांडेड लिपस्टिक सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये के मैट फिनिश में, बहुत ही कम प्राइसेस में। ये आईलाइनर सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में, ये दोनों आईलाइनर है, ये भी मैक का भी और मास्क का भी। तो ये सब आइटम भी आपको बड़े सस्ते मिल जाएंगे वहाँ पे, जो कि मैंने वहाँ से परचेज़ किया है। इसके अलावा आपको इयररिंग्स कलेक्शन चाहिए या लाइक ज्वेलरी कलेक्शन चाहिए, तो वहाँ पे अगर आप बड़े साइज़ेस के इस तरीके के इयररिंग्स लेते हो ना, तो आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ता है। बट अगर आप छोटे लेते हो तो आपको 30 रुपीज़ से लेकर 50 रुपीज़ तक में आपको ईज़िली वहाँ पे अवेलेबल रहता है। अब इस तरीके के बड़े अगर आप डेंगलर्स लेते हो या लाइक इस तरीके के ट्रेडिशनल आप इयररिंग्स लेते हो तो आपको 100 रुपीज़ के मिल जाएंगे। तो वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ बहुत भीड़ हो रही थी और आशिता भी बहुत परेशान होने लगी थी, जल्दी चलने के लिए पैरों की तो वाट लगी हुई थी। तो बस फटाफट से हम सामान लिए और घर आ गए। तो घर पर आके मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया वहाँ से और कितने रुपीज़ का किया।
ओके, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे देखने में और मिरर फिनिश वाला लुक था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। ओके, वहाँ पे इस तरीके के ग्लासेस आपको बहुत ही सस्ते मिल जाएंगे, सब मेड इन चाइना थे, बट क्या बताऊँ। ओके, तो मेड इन चाइना ये सारे ग्लासेस जो हैं वो आपको, जो कि मॉल्स वगैरह में आपको काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। वो बड़े वाले आपको 100 रुपीज़ के मिलेंगे पर पीस, और ये 50 रुपीज़ का पर पीस। ओके, इसके अलावा मैंने कुछ फुटवेयर भी लिया, जिसमें से ये सारे जितने भी आइटम है सब 200 रुपये के। इवन जेंट्स शूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये का है। और इस तरीके की जो स्लीपर्स होती हैं जो हम प्लाज़ो पर या लाइक पटियाला पर पहनते हैं, इस तरीके की चूड़ीदार पैजामियों पर पहनते हैं, तो इस तरीके की स्लीपर्स अच्छी लगती हैं देखने में पैरों पे, तो ये 200 रुपये की हैं। ये सारी चीज़ें 200 रुपये की हैं। ये ब्लैक वाला भी 200 रुपये का है। इसके अलावा घर पे पहनने वाले स्लीपर्स भी मैंने लिए, वो भी 200 रुपये के हैं। जेंट्स का भी लेडीज़ का भी लिया। ओके, तो इस तरीके के आप यहाँ पे एंकल पे इसको बांध के आप इसे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ट्रेंडी लुक देता है, ये स्मार्ट लुक देता है। तो अच्छे थे कलेक्शन, फुटवेयर के कलेक्शन भी अच्छे थे। ओके, मार्केट सही था, बट अगर आप टाइम लेके जाओ ना, बिना बच्चे के साथ जाओ भाई साहब, पहली बात तो बच्चे लेकर बिल्कुल ना जाओ ऐसी मार्केट में, बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, आपको बिल्कुल शॉपिंग नहीं करने देंगे। जाना है तो या तो फ्रेंड्स के साथ जाओ या तो ऐसे लोग के साथ जाओ जो शॉपिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हों, ऐसे मार्केट में शॉपिंग करने में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो। सुबह 10 बजे से चले जाओ। एक्चुअली हमें बहुत टाइम हो गया था, 3 बजे हम पहुंचे थे वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा रश हो रखी थी वहाँ पे और बहुत भीड़ आ भी रही थी पीछे से। तो अगर आपको जाना है सरोजनी, तो मेरा तो भाई सजेशन है कि आप प्लीज़ सुबह से 10 बजे से 11 बजे के बीच में चले जाओ, वहाँ पे पहुँच जाओ और आराम से आपको शॉपिंग करने को मिल जाएगा, पूरा मार्केट घूमने को मिल जाएगा। और बच्चे हैं तो प्लीज़ बच्चों के साथ बिल्कुल मत जाओ, खुद से बच्चों के लिए शॉपिंग करके लाओ, उन्हें लेके तो बिल्कुल मत जाओ। ओके, क्या खाना है? गोला खाना है? हाँ, गोला बर्फ़ का गोला। मुझे बर्फ का गोला खाना है। अभी क्या खा रहे हो तुम? तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे तो हमने ये चीले खा लिए जो कि टेस्टी थे। ओके, तो आशिता ने ये फ़र्स्ट टाइम बर्फ़ का गोला टेस्ट किया भाई साहब, उसको बहुत पसंद आया, है ना आशिता? हाँ। तो आशिता को ये कलरफुल बर्फ़ का गोला खाने में बड़ा मज़ा आया। बहुत परेशान थी बेचारी, बर्फ़ का गोला खाना है, बर्फ़ का गोला खाना है। ओके, तो मैंने भी लगे हाथ चुस्की मारी ली, बिकॉज़ मैंने भी काफ़ी टाइम आइसक्रीम की तरह लग रही है। लो ये वहाँ पे आर्चीज़ की शॉप थी, अच्छे अच्छे शोरूम भी वगैरह थे वहाँ पे, अगर आप ख़रीदते हो तो वहाँ से भी खरीद सकते हो। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है, बहुत ही रश है। मतलब अगर आप आना है तो टाइम से आओ, बच्चे को लेकर साथ में बिल्कुल मत आओ, बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ठीक है? क्यों? 10 बजे से 11 बजे से आ जाओ और 4 से 5 बजे के बीच में अपनी शॉपिंग ख़त्म कर लो। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि दिमाग दही हो जाता है। इतनी नगर में हमने क्या क्या करा था सब हम दिखाएंगे फिर से, और पहन के आशिका दिखाएंगे, है ना? सारे वेयर करके दिखाएंगे अच्छे से। और चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, तो मेरा एक्सपीरियंस सरोजनी नगर का ये रहा कि अगर आपको यहाँ पे शॉपिंग करनी है तो सबसे पहली बात तो जल्दी आओ, 10 बजे से आ जाओ, सुबह के 9-10 बजे से मार्केट खुल जाता है। और मुझे पता चले कि भाई साहब सुबह भी भीड़ ही रहती है, इतनी ही भीड़ रहती है। ओके, फिर भी इतनी भीड़ नहीं होगी क्योंकि लोग सुबह इतनी जल्दी नहीं उठते हैं दिल्ली एनसीआर में फ़िलहाल, तो 9-10 बजे से आप आ जाओ। उसके बाद दूसरी चीज़ ये एक्सपीरियंस करिए कि अगर आप शादीशुदा हो, बच्चे वाले हो, तो आपके लिए ये मार्केट इतना बेस्ट नहीं है जितना आपको शोरूम से ख़रीद के ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है।
इसके अलावा तीसरी चीज़ ये मैंने एक्सपीरियंस लिया कि इस मार्केट में लड़कियों के लिए, उन लड़कियों के लिए बेस्ट है ये मार्केट जो यूज़ एंड थ्रो करना चाहती हैं, जैसे 2 दिन पहना कपड़े और फिर फेंक दिया, किसी काम का नहीं, तो उनके लिए बेस्ट है। और शादीशुदा होने के बाद, बच्चे होने के बाद तो एक माइंडसेट हो जाता है कि यार हमारा कपड़ा कम से कम 1-2 साल तो चलना चाहिए, है ना। तो उन लड़कियों के लिए बेस्ट है। और अगर आपको मेकअप आइटम सस्ते ख़रीदने हैं, सस्ते टिकाऊ ख़रीदने हैं, तो आप यहाँ आ सकते हो। 50 रुपये में आपको अच्छे अच्छे ब्रांडेड आपको डुप्लिकेट आपको मिल जाएंगे, बट सही प्राइस में मिल जाएंगे। आपको फुटवेयर लेने हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हो, बट ड्रेसेस के लिए उन लड़कियों के लिए बेस्ट है जो स्टाइल क्रिएट करना चाहती हैं, डिफरेंट स्टाइल क्रिएट करना चाहती हैं, तो यहाँ पे आकर वो अपना अपनी सारी शौक़ पूरी कर सकती हैं। यहाँ से डिफरेंट टाइप के कपड़े ले सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न कपड़े सबसे ज़्यादा यहाँ पे मिल रहे थे। इंडियन कपड़े इतनी वैरायटी नहीं थी, इंडियन कपड़ों के, ट्रेडिशनल कपड़ों की, जहाँ तक मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस लिया, तो यहाँ पे वेस्टर्न कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी और बहुत ज़्यादा शॉप भी उन्हीं की थी, लगी हुई थी मार्केट। ओके, तो ये मेरा एक्सपीरियंस। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर पाई तो उसके लिए सॉरी। ओके, नेक्स्ट टाइम फिर से इसी तरीके की वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। पैरों की बैंड बज गई है ना? पैरों की तो बैंड बज गई। पैर बहुत दर्द हो रहा है, बहुत देर थी यार। आशिता तो बहुत जल्दी थक गई है ना, पर बर्फ़ का गोला खा के आशिता में एनर्जी आ गई। बर्फ़ का गोला टेस्टी था। हाँ, मेरा पैर का जो दर्द था वो ठीक हो गया। और रिंग्स लेके भी ठीक हो गया ना? हाँ।